फातिमा का दर्द भरा इफ्तार। शाम का वक्त था, सूरज ढलने को था और रमजान की बरकतें हर तरफ नजर आ रही थीं। मगर फातिमा ज़हरा के घर में खामोशी थी। उसका छोटा सा मिट्टी का घर अंधेरे में डूबा हुआ था। फातिमा अपने दोनों बेटों इमाम हसन और इमाम हुसैन को गोद में लेकर सहला रही थी। उनके मासूम चेहरों पर भूख की कमजोरी साफ झलक रही थी। अम्मी, आज इफ्तार में क्या है? इमाम हसन ने धीमी आवाज में पूछा। फातिमा ने अपनी आंखों के आंसू छुपाते हुए जबरन मुस्कुराकर कहा, बेटा, अल्लाह बहुत रहम करने वाला है। हम जो भी खाएंगे उसमें बरकत होगी। लेकिन हकीकत यह थी कि घर में सिर्फ एक सूखी रोटी और थोड़ा सा पानी था। फातिमा ने कई दिनों से ठीक से खाना नहीं खाया था ताकि इमाम हसन और इमाम हुसैन को कुछ मिल सके। अजान की सदा गूंजने लगी। फातिमा ने कांपते हाथों से बिस्मिल्लाह कहा और अपने बेटों को रोटी का टुकड़ा दे दिया। खुद सिर्फ पानी पीकर इफ्तार किया। बेटों की भूख मिटती देख उसकी आंखें छलक पड़ी। उसने हाथ उठाए और दुआ करने लगी, या अल्लाह, मेरी इस आजमाइश को आसान कर दे। मेरे बच्चों को भूखा न देखूं, या रब, तू सबसे बड़ा रिस्क देने वाला है। दरवाजे पर दस्तक हुई। फातिमा चौंकी। इतनी रात को कौन हो सकता है? डरते डरते दरवाजा खोला तो सामने एक अजनबी खड़ा था, हाथ में एक थैला पकड़े हुए। आप फातिमा ज़हरा हैं? जी, लेकिन आप कौन? अजनबी ने हल्की मुस्कान के साथ थैला उसकी तरफ बढ़ाया। किसी ने आपके लिए भेजा है। फातिमा ने थैला खोला तो उसकी आंखें फटी रह गईं। अंदर खजूर, रोटी, फल, दूध और तरह तरह का खाना था। उसने जल्दी से इमाम हसन और इमाम हुसैन को पुकारा, बेटा देखो, अल्लाह ने हमारी सुन ली। दोनों भाइयों की आंखों में खुशी की चमक थी। उन्होंने मां को गले लगाया और कहा, अम्मी, अल्लाह कितना अच्छा है। फातिमा ने हाथ उठाकर अल्लाह का शुक्र अदा किया और उस अजनबी की तरफ देखने लगी, मगर जब तक उसने नजर घुमाई वो शख्स गायब हो चुका था। सबक इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि अल्लाह अपने नेक बंदों को कभी अकेला नहीं छोड़ता। जब हम किसी की मदद नहीं कर सकते तब भी हमें सब्र और दुआ से उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। और अगर हमें मौका मिले तो हमें दूसरों के लिए रहमत बनने की कोशिश करनी चाहिए। स्टोरी बाय अफजल अहमद।